हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ मयूरी सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग वेक्टर डिफरेंशिएशन में नेक्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं, जो कि यूपीएलटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन पेपर में जरूर, 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में जरूर आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आर जानते हैं। आर क्या होता है? आर एक पोजीशन वेक्टर होता है, जिसको हम लोग जनरली लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसके ऊपर आर वेक्टर लिखेंगे। बुक में क्या होगा, ये डार्क आर प्रिंटेड रहेगा, या एग्जाम पेपर में डार्क आर होगा, या फिर उसके ऊपर वेक्टर लगा होगा। ठीक है, और ऐसे नॉर्मल आर अगर लिखा हो, यानी इसका मैग्नीट्यूड लिखा होगा, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं इस पे पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाता हूं, पहली बात हम सीख लेते हैं, सारी चीजें इसको सीख लेते हैं, फिर बाद में क्वेश्चंस करेंगे। अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाता हूं, डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, तो पावर अपनी क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी। पावर में से एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर हो गई -1/2। ठीक, अब उसके बाद क्या बचेगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ किसका करेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका करेंगे। तो कितना बचेगा तुम्हारे पास यहाँ पे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कितना बचेगा, इसका बचेगा 2x। कितना बचेगा फ्रेंड्स, 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये बचेगा। तो ये डेल बाई डेल एक्स इतना बचा हमारे पास। ठीक है, सिमिलरली सॉरी, डेल बाई डेल एक्स बोला, डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल वाई कर देंगे, तो y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बचेगा। और फिर डेल आर अपॉन डेल जेड कर देंगे, तो ये z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बचेगा। इसको y बाई आर बोल सकते हैं, इसको z बाई आर बोल सकते हैं, इसको x बाई आर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। अब देखो, सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हमें डेल बाई डेल एक्स ऑफ आई, डेल बाई डेल वाई ऑफ जे, डेल बाई डेल जेड ऑफ के ऐसे करके लिखा है, ठीक, और ये डेल ऑपरेटर होता है ना, ये डेल ऑपरेटर होता है, इसको आर के ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यही क्वेश्चन हमारा पहला है, उसको देखते हैं हम लोग। अब देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है दिस, अगर मैंने डेल बाई डेल एक्स ऑफ आई, डेल बाई डेल वाई ऑफ जे, डेल बाई डेल जेड ऑफ के, इसमें हमने आर अप्लाई किया। आर क्या है, आर हमारा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो डेल आर बाई डेल एक्स आई, डेल आर बाई डेल वाई जे, डेल आर बाई डेल जेड के, ये हो जाएगा। अब देखो, डेल आर बाई डेल एक्स कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, तो ये डेल आर बाई डेल एक्स जो बचेगा हमारे पास, ये एक्स बाई आर बचेगा। कितना बचेगा, एक्स बाई आर आई। ठीक, ये वाई बाई आर जे, ये जेड बाई आर के हो जाएगा। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर ले, तो आर तो एलसीएम मिल गया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसको आर वेक्टर बाई आर लिखेंगे। क्या आ जाएगा इसका सोल्यूशन, आर वेक्टर बाई आर। ये सारे के सारे जितने क्वेश्चन लिखे ना मैंने, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 तो बिल्कुल खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या लिख रखा हमने, डेल लॉग आर लिख रखा, ये मॉड आर लिखा, मतलब वही आर लिखा हुआ, नॉर्मल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस पे अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, नॉर्मली क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स ऑफ लॉग आर, ये करके देख लेते हैं। तो लॉग का करेगा तो 1/r हो जाएगा, क्योंकि आर तो डिपेंडेंट है ना एक्स पे, आर तो एक्स का फंक्शन है, आर में तो एक्स है ही ना। फिर डेल बाई डेल एक्स ऑफ आर करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं जैसे इसका आर करते हैं, तो ये आर वेक्टर बाई आर आता है। क्या आता है, आर वेक्टर बाई आर। अभी हम लोगों ने किया है भाई, डेल एक्स डेल बाई डेल आर ऑफ ये आर एक्स अपॉन, आई एम वेरी सॉरी, ये एक्स बाई आर आता है। कितना आता है, एक्स बाई आर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो आर आता है, ये नॉर्मल आर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो कि आर क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, तो यानी यहां पे जो हमारे पास बचेगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा।
यानी इसको एक तरीके से लिख सकते हैं एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, सिमिलरली डेल बाई डेल वाई ऑफ लॉग आर कर लेते हैं, तो ये कितना बचेगा वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर डेल बाई डेल जेड ऑफ लॉग जेड अगर मैं लिख लूँ तो क्या बचेगा अपने पास जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर बचेगा। ठीक, यही तो बचेगा। अब अगर हमें डेल ऑपरेटर लगाना है तो ध्यान दीजिए, डेल ऑपरेटर लगाना है डेल बाई लॉग आर, तो यानी इसका मतलब हमें डेल बाई डेल एक्स ऑफ लॉग आर आई, डेल बाई डेल वाई ऑफ लॉग आर जे, डेल बाई डेल जेड ऑफ लॉग आर के हो जाएगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं फ्रेंड्स तो क्या बचेगा अपने पास, तो यहां पे अगर गौर से देखें हमारे पास क्या बचेगा, इस पे अप्लाई करूंगा तो x अपॉन आर स्क्वायर आई, y अपॉन आर स्क्वायर जे, z अपॉन आर स्क्वायर के बचेगा। अब आर स्क्वायर अपना क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। बात क्लियर है फ्रेंड्स, और देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पे हमें r की पावर n का करना है, तो फिर डेल बाई डेल एक्स ऑफ r की पावर n करके देख लेते हैं। पावर n आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, फिर डेल बाई डेल r ऑफ डेल x कर लेंगे, तो यानी यहां क्या बचेगा n r की पावर n माइनस वन, ये हो गया। अब अगर हम बात करें x के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x अपॉन r बचेगा, कितना बचेगा x अपॉन r, तो यानी n r की पावर n माइनस टू, ये x बचेगा। ठीक, बात क्लियर है। तो सिमिलरली डेल बाई डेल वाई ऑफ r की पावर n, ये n r की पावर n माइनस टू, ये y बचेगा। डेल बाई डेल जेड ऑफ r की पावर n, ये n r की पावर n माइनस टू, ये z बचेगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग अप्लाई कर लेते हैं क्वेश्चन में। ठीक, क्योंकि ये तो हमने बेसिकली सीख लिया, इसको क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं। तो क्या बचेगा अपने पास, देखिए डेल्टा ऑफ आर की पावर n यानी डेल बाई डेल एक्स ऑफ आई, डेल बाई डेल वाई ऑफ जे, डेल बाई डेल जेड ऑफ के, ये आर की पावर n करेंगे तो पावर n पहले हम इसको अप्लाई कर देते हैं, पावर n आगे जाएगी, पावर में से क्या हो जाएगा n माइनस टू बचे, n माइनस वन बचेगा, फिर डेल आर बाई डेल एक्स आई बचेगा, फिर आर की पावर n माइनस वन, डेल आर बाई डेल वाई जे बचेगा, आर की पावर n माइनस वन, डेल आर बाई डेल जेड के बचेगा। ठीक, ये बचेगा हमारे पास। अब इसका मतलब n आर की पावर n माइनस वन, डेल आर बाई डेल एक्स आई, डेल आर बाई डेल वाई जे, डेल आर बाई डेल जेड, ये हो गया हमारे पास। ठीक, ये क्या हो गया आर की पावर n माइनस वन। इसको करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, यहाँ पे x अपॉन आर आई, ये y अपॉन आर जे, z अपॉन आर की हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n आर की पावर n माइनस टू, और यहाँ पे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये n आर की पावर n माइनस टू आर वेक्टर। ठीक, ये बचेगा आपके पास। तो यानी इसका सोल्यूशन क्या है n आर की पावर n माइनस टू आर वेक्टर, ये इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, और देखते हैं हम लोग से कह रहा है ग्रेडियंट ऑफ r डॉट ए। पहले r अगर हम देखें तो r यहाँ पे वेक्टर होगा, है ना, r डॉट ए, यानी पहले r वेक्टर को अगर मैं लिखूं तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख सकता हूँ। ए वेक्टर को मान लो मैंने ए वन आई, ए टू जे, ए थ्री के लिख दिया है, तो आर डॉट ए क्या होगा, आर डॉट होगा एक्स ए वन, वाई ए टू, जेड ए थ्री, यही रहेगा ना। अब इस पे अगर मैं ग्रेडियंट लगाऊं, ग्रेडियंट ऑलवेज कहाँ लगाया जाता है, स्केलर फंक्शन पे। स्केलर मतलब जो कि वेक्टर ना हो, एक तरीके से ऐसा भी समझ सकते हैं, और फंक्शन हो आपका। ठीक है,
तो यानी एक्स वाई जेड पे डिपेंडेंट फंक्शन है। इस पे लगा तो ग्रेडियंट ऑपरेटर क्या होता है, डेल ऑपरेटर को ही ग्रेडियंट कहते हैं। डेल ऑपरेटर को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना ही ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट, कर्ल कहलाता है। कई बार हम कर्ल करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे वेक्टर के साथ, डाइवर्जेंट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट कर देंगे डेल ऑपरेटर वेक्टर साथ, और ग्रेडियंट निकालेंगे तो स्केलर फंक्शन पे उसको अप्लाई कर देते हैं हम लोग, किसको, डेल ऑपरेटर को। ये क्या है, डेल बाई डेल एक्स ऑफ आई, डेल बाई डेल वाई ऑफ जी, डेल बाई डेल जेड ऑफ के। ये क्या हो जाएगा, एक्स ए वन प्लस वाई ए टू प्लस जेड ए थ्री। जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो सिर्फ ये एक्स के पास अप्लाई होगा और ए वन आई, क्योंकि ये सिर्फ इस पे अप्लाई होगा, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एक्स ए वन, तो ये सिर्फ ए वन देगा। बाकी सब पे अप्लाई अगर हम करने भी जाएंगे तो उसको जीरो बना देगा उनको, ठीक है। इसी तरह से ए टू जे और इसी तरह से ए थ्री के, यानी वेक्टर ए वापस रिपीट होके आ गया, तो यानी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा वापस। और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला देखिए लिखा है आर ए बी, यानी ये क्या है, ये आर डॉट ए क्रॉस बी है। ये आर डॉट क्या होता है, ए क्रॉस बी, ऐसे तो लिखते ना, है ना, ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना, ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे तो लिखते वेक्टर का, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ भी कर लो, ये आर एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर, इसको सी ले लें, और अभी हम पढ़ के आए हैं कि ग्रेडियंट ऑफ आर डॉट किसी वेक्टर का वापस वेक्टर सी आ जाता है ना, वापस वेक्टर ए आ जाता है, तो इसका मतलब इससे वापस फिर से क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी आ जाएगा। यानी यहां से सोल्यूशन इसका कितना आएगा, ए क्रॉस बी। यकीन मानिए जितने क्वेश्चंस मैं करा दे रहा हूं वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनकी कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी, और उससे बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए अपने पास अगला सवाल, फाई एक फंक्शन लिख रखा है जो कि आर पे है, वो 3 क्या लिखा, आर स्क्वायर माइनस 4 आर की पावर 1/2 प्लस 6 आर की पावर माइनस 1/3। अब डेल्टा ऑफ आर लगाना है, तो अभी आप देख रहे हैं डेल्टा ऑफ आर की पावर एन क्या होता है, आर की पावर एन होता है, पावर एन आ गया थी, पावर में से 2 कम हो जाता है और आर वेक्टर लिखा जाता है। अब अगर डेल्टा ऑफ 5 में कर दूंगा तो 3, डेल्टा ऑफ आर स्क्वायर 4, डेल्टा ऑफ आर की पावर 1/2 प्लस 6 डेल्टा ऑफ आर की पावर माइनस 1/3 हो जाएगा। तो अब देखो पावर कितनी है, 2 है, तो इसको देखेंगे पावर 2 तो आगे आ जाएगी, 2 आगे आ जाएगी, आर की पावर 2 माइनस 2 और आर वेक्टर बचेगा माइनस 4, आर की पावर 1/2 आगे आ जाएगी, पावर में से क्या हो जाएगा, एक कम हो, 2 कम हो जाएगा, ठीक, और फिर आर वेक्टर लिखा जाएगा प्लस 6, आर की पावर एन आगे आ गई, पावर में से क्या हो गया, 2 कम हो गया, आर वेक्टर हो गया, ठीक है। तो यानी यहाँ पे 6, ये आर की पावर कितना बचा, 0 बचा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर वेक्टर, किसी की पावर 0 तो वैल्यू 1 होती है। फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, ये 2 हो गया हमारे पास, और आर की पावर जब मैं इसको देखूं तो आर की पावर 4 माइनस 1 यानी माइनस 3/4 आर वेक्टर हो गया। फिर यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 2, आर की पावर माइनस 6 माइनस 1 यानी आर की पावर कितना बचेगा, माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7/3, ये आर वेक्टर हो गया। अब आर वेक्टर पूरे में से कॉमन निकाल लें, तो 6 माइनस 2 की पावर 3/4 माइनस 2 की पावर माइनस 7/4 और ये आर वेक्टर। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया, ठीक है। इस तरह से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये आज तक पूछा नहीं गया ये क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे फ्रेंड्स 3/2 होगा, यहाँ पे 3/2 होगा, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा एलसीएम से 4 नहीं आएगा, ठीक। आगे देखते हैं। अब देखिए इसी की तरह साथ एक क्वेश्चन -3 भी कर लेते हैं। तो -3 है तो -3 आगे आ जाएगा, पावर में से क्या हो जाएगा आपका, 2 माइनस हो जाएगा, और आर वेक्टर फिर से आ जाएगा, तो -3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर की पावर कितना बचेगा हमारे पास आकर के -5 आर वेक्टर, यानी -3 आर वेक्टर अपॉन आर टू द पावर 5। ये इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक।
अब देखो फाई फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड, यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर। इस पे आपको डेल फाई निकालना है, फिर यानी डेल बाई डेल एक्स ऑफ आई, डेल बाई डेल वाई ऑफ जे, डेल बाई डेल जेड ऑफ के। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स और जेड स्क्वायर, ये हो गया। अब अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में उसको पार्शियल डेरिवेट करेंगे तो यानी ये इस पे भी चला जाएगा, इस पे भी ऑपरेट हो जाएगा, बाकी और किसी पे नहीं होगा। तो इस पे करेंगे तो 2xy प्लस वाई स्क्वायर आई हो गया। फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2yx जी हो जाएगा। फिर z के रिस्पेक्ट में करेंगे 2zk हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द आपका क्या आ गया, ग्रेडियंट। इसको क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट बोलेंगे। ठीक है, अब किस पॉइंट पे, क्योंकि ये बोला गया ग्रेडियंट ही बोला, किस पॉइंट पे चाहिए 1,1, जब यहाँ पे 1 रख देंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे तो 3i बचेगा। फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 सबकी जगह पे रख देंगे तो यहाँ पे भी 3j बचेगा प्लस 2k बचेगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।